हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी लोगों का इस जीके जीएस के चैनल पे, टारगेट जीके जीएस के चैनल पे। आज इस वीडियो में होने वाला है 150 प्रश्न उत्तर। और ये सभी प्रश्न उत्तर होने वाला है लुसेंट बुक से। और लुसेंट बुक एक ऐसा बुक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में इसमें प्रश्न जरूर इससे पूछा जाता है। तो सभी लोग के लिए यह प्रश्न उत्तर इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और साइंस से प्रश्न उत्तर है। लगभग ऑल सब्जेक्ट से प्रश्न उत्तर जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी के लिए, वो हमने इस वीडियो में डाला है। तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करके एंड तक जरूर वॉच करना। प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? सरस्वती नदी का। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 20वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश कहाँ से दिया गया था? सारनाथ में। इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। अशोक ने किस युद्ध के बाद कौन सा धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। अशोक के शिलालेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? बिहार में। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। सिंध विजय का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी को। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? मलिक कफूर। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और गुप्ता ने। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी को। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। दीन इलाही की स्थापना किसने किया? अकबर ने किया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी को। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी को। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ? मेरठ से। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी को हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी को हुआ था। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। हिंद आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1943 ईस्वी को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भाग 3 में।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 क्या में? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके कितने सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य। भारत का निर्वाचन आयोग एक कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू है? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। नगर निकाय से संबंधित संशोधन कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। भारत का राष्ट्रीय पक्षी किससे दिया गया? सारनाथ के अशोक सत्सम से। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है राजस्थान। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है गोवा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मालदीव। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है भूलर झील। भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील है चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात हिमाचल जलप्रपात है। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिमी दिशा में। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से द्वारा निर्मित है? गंगा ब्रह्मपुत्र। दक्षिण का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से बना है? बेसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? लौह यानी आयरन। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम मेघालय में। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। भारत में पश्चिमी में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? बंगाल की खाड़ी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत का दक्षिण मिनी कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। 10 द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे लंबी नदी? नील नदी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है सूर्य। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। श्वसन की क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? फेफड़े। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है आंवला और नींबू। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता है। विद्युत धारा की SI इकाई है एम्पियर। ध्वनि की निर्वात में क्यों नहीं चलती? माध्यम के अभाव में निर्वात में नहीं चलती ध्वनि। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन से। मनुष्य हृदय में कितने गैस होते हैं? 4। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह से। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। जल का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री से। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री से। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। मानव शरीर में रक्त का शुद्ध कौन करता है? जोता करता है। प्रकाश की गति कितनी होती है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है।
रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस नामक रोग होता है। हरे पौधे का रस का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। सोने का रासायनिक संकेत होता है एयू। चांदी का रासायनिक संकेत होता है एजी। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। रक्त चाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? डेमोमाइनोमीटर कहलाता है। सबसे बड़ी ग्रह कौन सी होती है? बृहस्पति होता है। सबसे छोटी ग्रह कौन सी होती है? बुध। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु। इंसुलिन किस तरह का स्रावित होता है? किस अंग से स्रावित होता है इंसुलिन? अग्नाशय से। आमले का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा धातु है? तांबा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। जल का रासायनिक विघटन किससे किया जाता है? विद्युत अपघटन से। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? छोटी आंत में। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO2। सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? संरक्षण। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? अस्थेट। हृदय के धड़कन का नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? HA नोड। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए। आमले का क्षार की पहचान के लिए सबसे सामान्य सूचक कौन सा होता है? लिटमस होता है। जीवों की मूल रचना संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के है कोशिका है। तो यहाँ पर न्यूटन रूप से 150% समाप्त हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और यह प्रश्न उत्तर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस से था।